2 साल में फर्स्ट टाइम सर से मिला हूँ, है ना। मैं फर्स्ट टाइम मिला हूँ और मेरी बेटी का रिजल्ट 98.7% है। परसेंटेज पे मैं ज़्यादा जाता नहीं, लेकिन वो पढ़ाई कैसा होता है वो परसेंटेज से पता लगता है। 98.7%, 100% टीचर्स को और माजिद सर को मैं बोल रहा हूँ, मैं मिला हूँ फर्स्ट टाइम इनसे, बट टेलीफोनिक डिस्कस या ये लोग बात करते हैं या केयरनेस है, बच्चे 10 मिनट लेट हो गए, ऐसा हो गए, मैं थोड़ा क्लियर बोलने वाला आदमी हूँ। वो होता है ना कि वो कास्टिज्म का, है ना, कास्टिज्म का चक्कर स्टार्टिंग में मेरे को लगा था ऐसा कि उस माहौल में जाके पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। लेकिन 2 साल के बाद नहीं, 1 साल के बाद ही मेरे को लगा कि नहीं, वो टीचर भी है, पेरेंट्स भी है, तो वो और भी लोगों को छोड़ के यहाँ आना चाहिए। सर, आपके बच्चे इनोवेटिव क्लासेस में पढ़ते थे, कैसे एडमिशन हुआ और किस तरह की पढ़ाई होती है, बताएं। मेरा नाम सबसे पहले बता दें, मेरा नाम मोहम्मद जमालुद्दीन है और बच्चे का नाम मोहम्मद कैफ जमाल है। और मैं समनपुरा का राजा बाजार का रहने वाला हूँ। मुझे पता वहीं के लोगों से चला कि माजिद सर के क्लासेस में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, तो 8 क्लास में मैंने इसका एडमिशन वहाँ कराया था। तो पहले तो सेकेंडरी करेंस स्कूल का ये स्टूडेंट है। पढ़ाई से वहाँ हर साल वीक होते जा रहा था। बाद में मुझे पता चला तो जब मैं यहाँ माजिद सर के एडमिशन कराया, तो जब से यहाँ एडमिशन कराया तब से प्रोग्रेस ही रहा इसका, नीचे की ओर नहीं गया, आगे की ओर बढ़ते रहना और मेहनत करना। सबसे पहले तो इनके यहाँ एक चीज़ है कि टाइम पीरियड कोई लिमिट नहीं है। अगर 2 घंटा के बजाय 4 घंटा भी अगर लगे तो 4 घंटा भी ये पढ़ाते हैं, 5 घंटा ही पढ़ाते हैं। जब तक क्लास पूरा नहीं हो जाता, होमवर्क पूरा नहीं हो जाता, ये छोड़ नहीं पाते। लेकिन पटना में तो बहुत सारे कोचिंग हैं जी, बहुत सारी जगह पढ़ाई भी होते हैं कभी, लेकिन इस कोचिंग में क्या ऐसा कुछ लगा आपको कि आपने यहाँ एडमिशन करवाया? हमने 8 क्लास में एडमिशन लिया था, तो हमको सबसे पहले लगा कि यहाँ भी एक गार्जियनशिप की तरह पढ़ाया जाता है अपने बच्चों को। स्टूडेंट समझ के माजिद सर नहीं पढ़ाते हैं, एक गार्जियन की हैसियत से पढ़ाते हैं और सबको बराबर ख्याल रखते हैं। और टाइम पीरियड इनके यहाँ नहीं है, जब तक बच्चे का होमवर्क पूरा नहीं हो जाता तब तक इन क्लास से छोड़ते नहीं हैं। और बार बार ये कंप्लेन भी कॉपी में लिख के भेजते हैं कि आपका बच्चा ये नहीं कर पा रहा, ऐसे नहीं कर पा रहा। तो गार्जियन भी हम लोग इस पर ध्यान देते थे। और टेस्ट भी इनके यहाँ वीकली होता है, सप्ताह में 1 बार टेस्ट होता है, महीना में 2 टेस्ट होता है। तो टेस्ट में भी प्रोग्रेस ही लोग का रहा और मेहनत माजिद सर का बहुत था। उसके बाद बच्चे का भी मेहनत बहुत हुआ और बोर्ड में इस तरह से इन्होंने टॉपर किया, 94% के साथ रिजल्ट लाया बोर्ड में। तो हम लोग को बहुत खुशी हुई कि माजिद सर के कोचिंग सिलसिला है और माजिद सर बहुत मेहनत करते हैं अपने बच्चों पे, स्टूडेंट पे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। सबसे इनका कोचिंग का एक ही अच्छा चीज़ लगता है कि इनका टाइम और पीरियड नहीं है, टाइम का कोई लिमिट नहीं है। अगर बच्चा 1 घंटा में कर लिया तो 1 घंटा में भी कर जा सकता है, अगर नहीं तो उसको 4 घंटा भी अगर पढ़ाना पड़े तो हमारे साथ 4 घंटा भी होता है। आप इनोवेटिव क्लासेस में पढ़ते थे, आप टॉपर हैं, तो किस तरह से पढ़ाई आपने किया और कोचिंग का क्या रोल रहा? सबसे पहली बात, मेरा नाम कैफ जमाल, मैं इसी 60 इनोवेटिव क्लासेस से पढ़ा हूँ माजिद सर के गाइडेंस के अंदर। पहली बात, माजिद सर शुरू से जो पढ़ाते थे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। पहली बात, कुछ पूछो तो बताते भी हैं, डाउट रहे तो 1 बार पूछो या 5 बार पूछो बताते हैं। कुछ यहाँ पे डाउट पूछने की यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है, जितना बार आपको नहीं समझ में आ रहा आप उतना बार पूछो, उतना बार आपको समझाया जाएगा। टीचर लोग किस तरह से पढ़ाते हैं कि यहाँ के ज़्यादातर बच्चे टॉपर ही हो रहे हैं? टीचर लोग का यहाँ पे बहुत अहम रोल रहता है, क्योंकि कुछ भी अगर पढ़ाया जा रहा है तो वो टीचर की जिम्मेदारी होती है कि समझा पा रहा है कि नहीं समझा पा रहा है। और टीचर भी सिर्फ टाइम देख के नहीं पढ़ाया जाता था कि जब तक बच्चा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, बच्चा सारा क्वेश्चन को अटेंड नहीं कर पा रहा है, जब तक सब कुछ सीख नहीं जाते हैं, आप उस और टॉपिक से कॉन्सेप्ट क्लियर हो नहीं जाता है, क्वेश्चन सेट आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, तब तक टीचर आपको साथ देते हैं। ये नहीं कि 1 घंटा हो गया तो अब यहाँ से कल कंटिन्यू करेंगे, ऐसा नहीं। पहली बार टॉपिक को क्लियर करना है।
डिसिप्लिन किस तरह का है इस कोचिंग में? डिसिप्लिन माजिद सर के अंदर तो कुछ कह नहीं सकते हैं, बहुत अच्छा है। किसी टीचर माजिद सर के होते हैं किसी बच्चे का कोई हिम्मत नहीं होता कुछ उल्टा पुल्टा करने का, इसलिए माजिद सर का डिसिप्लिन बहुत अच्छा है। आपसे बहुत सारे दोस्त या जानने वाले जूनियर होंगे, जी, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? अगर ये मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप माजिद सर तक आ सकते हैं तो इनके गाइडेंस के अंदर आके पढ़िए, ये आपको बहुत अच्छा गाइडेंस देंगे। ऐसा नहीं है, गार्जियन की तरह आपको गाइड करेंगे और आगे जो, मगर इनकी बात आपको माननी पड़ेगी। कहीं पे आपको ये डांटेंगे या कहीं पे आपको ये गलत है बोलेंगे तो आपको बुरा नहीं लगाना पड़ेगा। पहली बात इनकी बात सुननी पड़ेगी आपको और बस मेहनत करना पड़ेगा अपना। हाँ, ये बहुत अप्रिशिएशन है सर का, एक उनका भी मेहनत है। मेरे बच्चों बहुत एवरेज ही हैं, ये नहीं है, लेकिन फिर भी उनमें इम्प्रूवमेंट देख रहा है। अभी तो 8th क्लास में ही है, 9th क्लास में ही है, 7th क्लास से इसे पढ़ा रही हूँ, मेरा बेटा भी पढ़ता है। तो ये बात है कि इम्प्रूवमेंट तो मैं देख रही हूँ और आगे भी ऐसा इम्प्रूवमेंट रहेगा, वो तो सर पर तो भरोसा है। और हम अपने बच्चों से भी कहना चाहेंगे कि ऑनेस्टी बहुत बड़ी चीज़ होती है किसी काम के प्रति। तो सर तो तुम्हारे बहुत ऑनेस्ट है ही इन लोगों के, तो इन लोगों को भी सर का साथ देना चाहिए और इनोवेटिव क्लास को इनके अच्छा करने पर ही आगे बढ़ना है। तो ये भी रखे ख्याल कि सर को साथ देने के लिए खुद अच्छा करें। यही है कि सर की गाइडेंस फॉलो करो और कभी टीचर से कोई भी डाउट पूछने में हेजिटेट नहीं करना चाहिए। यहाँ का डिसिप्लिन किस तरह का था? यहाँ का डिसिप्लिन बहुत अच्छा था, एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था। मतलब सब कोऑपरेटिव थे, जिसको जो बोलो वो वैसे अच्छे से रहता था, कोई भी एक दूसरे से बहस नहीं करता था। इवन सीनियर भी हमारी बहुत हेल्प करते थे। नाम क्या हुआ? इशिता सिन्हा। सर बहुत मेहनत किए हैं हमारे बच्चे पे। एक पहले बेटी भी निकली है यहाँ से और इस बार लड़का भी निकला है। और पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? हम पेरेंट्स को कहना चाहेंगे कि यहाँ अपने बच्चे को एडमिशन कराएं, यहाँ क्लासेस कराएं, यहाँ बहुत अच्छे पढ़ाई होते हैं और सर बहुत हेल्प भी करते हैं। जर्नी तो बहुत ही अच्छा रहा और बहुत ही मज़ेदार रहा, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई इतने मज़े से कराया जाता है कि किसी को भी पढ़ने में तो बहुत मन लगेगा। टीचर का बिहेव किस तरह का था और डिसिप्लिन कैसा है यहाँ का? डिसिप्लिन तो यहाँ पे वेल डिसिप्लिन कोचिंग है। यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है और अपनापन वाला फीलिंग आता है। और यहाँ पे टीचर की बात करें तो बहुत सपोर्टिव है और आप यहाँ पे लाइक गार्जियन और बच्चे की तरह यहाँ पे टीचर है और बच्चों को बहुत सपोर्ट करते हैं, हर एक चीज़ बताते हैं। क्या नाम हुआ आपका? विक्रांत कुमार भारती। बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा और काफ़ी मीडियोकर स्टूडेंट था, बट बिकॉज ऑफ माजिद सर बहुत मेहनत किया उन्होंने इस पर। जहाँ इसके वीक पॉइंट्स थे, इसके बेसिक को काफ़ी इम्प्रूव किया उन्होंने। सरप्राइज टेस्ट, वर्कशीट वगैरह बहुत अच्छा है यहाँ सब कुछ। इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं है, सेफ इन्वायरमेंट, अप्रिसिएटेड है सब कुछ। नो एनी इशूज़ कि कोई भी यहाँ पे अपने बच्चे को स्ट्रॉन्ग माहौल दे सकता है यहाँ पे एजुकेशन के थ्रू। कोचिंग काफ़ी अच्छा है यहाँ पर, यहाँ का इन्वायरमेंट भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे जो सीनियर्स हैं उनका भी बहुत ही अच्छा बिहेवियर है, टीचर का भी एकदम फ्रेंडली बिहेवियर रहता है। और एग्ज़ाम टाइम में यहाँ पे एक्स्ट्रा डाउट क्लासेस और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है, जिससे जो स्टूडेंट है उसको अपने एग्ज़ाम के लिए और अच्छी प्रिपरेशन मिल जाती है। क्या नाम हुआ? ईशान शर्मा। मेरा नाम सतीश चंद्र हुआ और ये मेरी बेटी लड़की है मानवी चंद्र। और यहाँ की क्लास के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ बहुत ही सपोर्टिंग लोग टीचर हैं और बहुत ही मेहनत के साथ और बहुत ही अच्छे तरह से पढ़ाए जाते हैं। यहाँ पर हर चीज़ की नॉलेज यहाँ दी जाती है और हर तरह से मेरे हिसाब से अच्छा है और संतुष्ट मेरे लायक है। आप बताएं कि यहाँ के टीचर किस तरह से पढ़ाते हैं कि ज़्यादातर बच्चे कामयाब होते हैं? यहाँ के टीचर बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं, तो बच्चों को कभी ये नहीं लगता कि वो टीचर्स हैं, वो लोग काफ़ी गार्जियन की तरह हम लोग को लेते हैं और वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। और जितने पॉइंट्स हम लोग को वो बताते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम्स के लिए और वो ज़्यादातर आते हैं। और एक बहुत अच्छा चीज़ है कि यहाँ पे बहुत सेफ़ फील होता है, यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी अच्छा है, पूरी तरीके से कंफर्टेबल होता है बच्चा, तो इस वजह से उसको पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है। और इस वजह से क्या नाम हुआ? मानवी चंद्र। बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा बच्चा यहाँ पढ़ता है। मैं वैसे ही बच्चे का फादर हूँ जो 2 साल पढ़ाई छोड़ चुका था और आज वो बच्चा जब से यहाँ 1 साल से यहाँ पढ़ रहा है, मेरे को उसको नहीं बोलना पड़ता है कि तुम पढ़ो या ये करो वो करो।
आज वो खुद पढ़ता है। ड्यू टू माजिद सर एंड MS इनोवेटिव क्लासेस के वजह से मेरा बच्चा खुद अच्छा ग्रो कर रहा है। यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा, कहने की इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं खुद ग्रोथ देख रहा हूँ। जो बच्चा पढ़ाई छोड़ चुका था, जो पढ़ना ही नहीं चाहता था, आज वो खुद पढ़ रहा है। तो इसका रीज़न दूसरे पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि बिल्कुल अपने बच्चों को यहाँ डालें और यहाँ का पढ़ाई मतलब बेस्ट है, बेस्ट में बेस्ट है। क्या नाम हुआ? शुभ नाम? आशुतोष वर्मा। पढ़ाई कैसा होता है इसके लिए एक प्राइज़ मिला है मेरी बेटी को और मुझे भी। 98.7 ना 98.7% मार्क्स है। गार्जियन अपने काम में बिजी रहते हैं आज के टाइम में, आपको भी पता है। मैं आज 2 साल में फर्स्ट टाइम सर से मिला हूँ, है ना, मैं फर्स्ट टाइम मिला हूँ। और मेरी बेटी का रिजल्ट 98.7% है। परसेंटेज पे मैं ज़्यादा जाता नहीं, लेकिन वो पढ़ाई कैसा होता है वो परसेंटेज से पता लगता है। 98.7%। मतलब एडमिशन के बाद आपको सिर्फ रिजल्ट ही मिला? रिजल्ट ही मिला, रिजल्ट मिला तभी 2 साल से कंटिन्यू। तो इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? इसकी मम्मी को और 100% टीचर्स को और माजिद सर को। मैं बोल रहा हूँ, मैं मिला हूँ फर्स्ट टाइम इनसे, बट टेलीफोनिक डिस्कस या ये लोग बात करते हैं या केयरनेस है, बच्चे 10 मिनट लेट हो गए, ऐसा हो गए। मैं थोड़ा क्लियर बोलने वाला आदमी हूँ। वो होता है ना कि वो कास्टिज्म का, है ना, कास्टिज्म का चक्कर स्टार्टिंग में मेरे को लगा था ऐसा कि उस माहौल में जाके पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। लेकिन 2 साल के बाद नहीं, 1 साल के बाद ही मेरे को लगा कि नहीं, वो टीचर भी है, पेरेंट्स भी है, तो वो और भी लोगों को छोड़ के यहाँ आना चाहिए। मतलब वहाँ कोई कास्ट नहीं, कास्टिज्म नहीं है, मुझे तो नहीं लगा। ओनली एजुकेशन। हाँ, वो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं भाई ये ऐसा है वैसा है, ये सारा चीज़ मुझे यहाँ दिखा नहीं। बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि मैं भी जब ज्वाइन कर रही थी मेरी बेटी पढ़ने के लिए, तो मैं भी थोड़ा सा उस टाइप का फील कर रहा था। लेकिन अब बेफिक्र हूँ। 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे मेरे को पता है वहाँ से छूटेगी, लेट होगा तो फ़ोन आ जाना है। इसकी मम्मी का ही रिसीव करनी तो सही है, नहीं रिसीव करने के लिए तो फ़ोन आ जाना है कि मैम आप कब आ रही है। तो और सर पढ़ाई के लिए तो क्या बोलूँ आपको, 98.7% है, तो 100 में 100 आना थोड़ा सा टफ है। लेकिन पढ़ाई तो बहुत अच्छा है, इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छा है यहाँ का। और अगर ये एज ए पेरेंट्स मेरे से पूछे तो स्टूडेंट को, पेरेंट्स को अपने बच्चे को भेजना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू। टीचर व्हेन इट कम्स टू माजिद सर आई गेस बेस्ट है। मैं अपने पापा को भी बोलती हूँ कि पापा के बाद सेकंड पोजीशन मेरे लिए माजिद सर होल्ड करते हैं, क्योंकि वो केयर से लेकर के, केयर टेकर से लेकर के, एक गार्जियन से लेकर के, एक टीचर से लेकर के, एक बेस्ट फ्रेंड से लेकर के, एक नॉर्मल फ्रेंड तक, क्लोज फ्रेंड तक वो सब है। एक्चुअली इफ मैं मेरी बात करें तो मेरा माजिद सर से एक पर्सनल रिलेशन बन गया है। इट जस्ट कि मैं सिर्फ 1 साल से इस कोचिंग में पढ़ रही हूँ, स्टिल मेरा जो उनसे कनेक्शन बन गया। कुछ भी चीज़ होता है माजिद सर, कुछ भी चीज़ होता है माजिद सर, मैं सर सॉल्व कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। एंड दिस इज नॉट द केस विथ मी ओनली। यहाँ पे जितने बच्चे हमारे, जितने भी इनोवेटिव्स हैं, सबके साथ ऐसा ही होता है। सर सबके साथ एक पर्सनल बॉन्ड शेयर करते हैं। दैट इज़ वेरी गुड थिंग, दैट शुड बी फॉलोड फ्रॉम एवरी कोचिंग। वैसे बच्चे जो इनोवेटिव क्लासेस से दूर हैं अभी तक, उनके लिए क्या मैसेज होगा आपका? आई गेस जो बच्चे इनोवेटिव क्लासेस से दूर है वो सिर्फ एक प्रोफेशनल क्लासेस में जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल PW, LN है, ये सारे क्लासेस जो है, आई एक्सेप्ट कि बहुत बड़ा फेम है, ये है वो है, बट जहाँ कहते हैं ना छोटी चीज़ों में भी खुशी मिलती है। हमारा इनोवेटिव क्लास जो है वहाँ पे आपको प्रोफेशनलिज्म तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपको एक फैमिली मिलेगा, ऐसा फैमिली जो आपको आपके बुरे वक्त से अच्छे वक्त तक साथ देगा। इफ़ इट कम्स टू मी, तो मेरा सबसे बेकार मार्क्स आता था जब हम इनोवेटिव क्लास में ज्वाइन किए थे, बट अब मेरे सराउंडिंग, मेरे फ्रेंड्स और पर्सन माजिद सर, उन्होंने इस जगह पे मुझे रखा कि आज मुझे 98.75% आया, एंड दैट्स व्हाट आई अचीव्ड फ्रॉम इनोवेटिव क्लास। गुड नेम? आयुषी मिश्रा। यहाँ का पढ़ाई बहुत अच्छा लगा और बच्चे में भी देख रहे हैं कि हाँ आगे बढ़ रहा है, पढ़ाने में भी ठीक है और बच्चा भी अच्छा ध्यान दे रहा है पढ़ाई पे। कोई तरह का दिक्कत भी होता है तो सर फ़ोन करके बोलते हैं कि हाँ आइए थोड़ा सा कुछ पूछना है, पढ़ाई अच्छा नहीं कर रहा है, चाहे अच्छा कर रहा है, सब चीज़ के लिए हमेशा सर बुलाते हैं, पूछते हैं, समझाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा रूपा देवी। अच्छा पढ़ाई अच्छी होती है। और यहाँ के टीचर लोग कैसे हैं? हाँ पढ़ाते, अच्छे पढ़ाते हैं, अच्छे पढ़ाते हैं। इनोवेटिव क्लासेस एक बहुत सपोर्टिव कोचिंग सेंटर है जिसमें मेनली 2 टीचर का बहुत बड़ा हाथ है, जैसे शौकत सर हो गए, माजिद सर हो गए। और जब अगर मैं अपनी स्टोरी के बारे में बताऊं तो मेरे शौकत सर, माजिद सर, इनमें दोनों का इन्वॉल्वमेंट था।
जहाँ जिस मुकाम पे मैं अभी खड़ा हूँ उस मकाम पे पहुँचने के लिए मेरे दोनों टीचर का हाथ था। जैसे शौकत सर जो मेनली एसएसटी और बायो के फैकल्टी के इंचार्ज हैं, उन्होंने मेरा एसएसटी बेस से लेके पूरा टॉप तक बहुत अच्छा किया। और माजिद सर जो मैथ्स और फिज़िक्स केमिस्ट्री के फैकल्टी के इंचार्ज हैं, उन्होंने मेरा मैथ्स बेसिक से लेकर टॉप तक पूरा अच्छे से पढ़ाया, लिखाया, लिखा के समझाया, कॉपी में, बोर्ड पे, हर जगह। मुझे जहाँ भी डाउट होता था वो मेरे पीछे रहते थे कि हाँ हम लोग तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे सपोर्ट में हैं, तुम कर सकते हो हर वक्त। और उनका यहाँ 5 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा यहाँ रहना कोचिंग में लगातार, ये सब कंसिस्टेंट थे हमारे सर ही। हम ही खाली कंसिस्टेंट नहीं थे, हमारे सर हम लोग से ज़्यादा कंसिस्टेंट। इनोवेटिव क्लासेस में सबसे अच्छी बात क्या है? सबसे अच्छी बात इनोवेटिव क्लासेस में ये है कि यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। यहाँ पढ़ाई का बहुत अच्छा माहौल है, ये हाइजीनिक कोचिंग है। यहाँ एनी टाइम एसी चलते रहता है, ऐसा कुछ नहीं कि गर्मी लग रहा है, ठंडा लग रहा है। ठंडे को रख के कि हाँ तो कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। फिर यहाँ स्मार्ट बोर्ड भी है जिससे आपको स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाया जाता है। फिर यही नहीं कि खाली कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में जाता है, आपको प्रैक्टिकल भी करवाया जाता है, जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स और साइंस के प्रैक्टिकल जो शौकत सर करते हैं। और यहाँ जूनियर्स के लिए भी रब सर हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वो सब कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं सारे सब्जेक्ट को। मेरा नाम मोहम्मद अफ़ान आलम हुआ।